अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल और 22 अगस्त है। उन्वान है इस वक्त की 4 अहम खबरें। पहली खबर ईरान की है और अमेरिका की है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 6 महीने से जारी तनाज़ुर के दरमियान सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने से और तारीख़ के सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद कशीदगी उरूज पर पहुँच गई है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई ने अमरीकी धमकियों का भरपूर जवाब देने के लिए ज़मीनी, समंदरी, फ़िज़ाई दिफा और साइबर स्पेस में तैयारी का ऐलान किया है। ये नया झगड़ा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी में रुकावटों और तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के दरमियान बढ़ गया है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने वाज़ेह किया कि तेहरान सभी महादों पर बैक वक्त अमरीकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से दावा किया है कि वो फ़िलहाल आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझते हैं और उस पर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। उधर एक खबर राजस्थान से बहुत अहम है, इसको सुनिए। काकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रांका और दूसरे कारकुन जयपुर के रामपुरा कवरपुरा गांव के जिस स्कूल में पहुंचे थे और जहां झगड़ा हुआ है, अजीब सी बात है, वो स्कूल गाय मारने की जगह पर चल रहा है। असल स्कूल बंद है और जो बराबर में जगह जहाँ ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ ये इसकी सफाई हो रही है। ये गाय स्कूल जो गाय की बांधने की जगह है, वहाँ स्कूल चल रहा है और असल स्कूल बंद है। इसी स्कूल की खस्ता हाली को लेकर काकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान वहाँ पहुँचे थे, उनको मारा पीटा गया। बहरहाल अब काकरोच ने यह ऐलान किया है कि अगर मारने पीटने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उधर एक वाक़या महाराष्ट्र के छत्रपति से है। वहाँ छत्रपति संभाजनगर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ पुलिस और इंतज़ामिया बल्कि समाज को भी हिलाकर रख दिया है। एक 19 साल लड़के ने आईफोन ख़रीदने पर इसरार किया। उसके वालिद ने उसे इतना महंगा स्मार्टफोन ख़रीदने से इनकार कर दिया। अपने वालिद के रवैये से बेजार नौजवान ने ख़ुद को मारने का फ़ैसला किया और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। अचानक उसका पाँव फिसल गया। बाप ने बेटे को बचाने की कोशिश की जिससे वो गिर गया। माँ जो पास ही खड़ी थी ने भी इस वाक़े को देखा और वो भी पहाड़ से कूद गई। तीनों के मौके पर ही मौत हो गई। महज आईफोन ने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। उधर चौथी खबर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कांदा इलाके के कस्बा गंगेरू से है, जहाँ कारी उबैदुल्ला गंगेरू को सदमा पहुँचा है। कारी मौसूफ कांदले के एक दीनी इदारे में पढ़ाते हैं और उनके बड़े भाई कारी मोमिन साहब, कारी ताहिर साहब ने दुआए माफ़िरत की दरख्वास्त की है। कारी उबैदुल्ला गंगेरू का कहना यह है कि तदफीन आज इंशाल्लाह 11 बजे होगी और वालिद मरहूम की उम्र जो थी वो 77 बरस थी। बतला दें वालिद मरहूम का नाम दीन मोहम्मद है, जो कारी हारून और कारी मोहम्मद यूसुफ के से बड़े थे। ख़बर के लिए वहीं से कारी सुफियान साहब हमारे राब्ते में हैं। कारी सुफियान साहब से सभी सामीन से मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की दरख्वास्त की है।